वेलकम एवरीवन। जैसा कि पिछले क्लास में आपने बेस का जो है केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में स्टडी किए थे, आज के वीडियो में हम जो है इंडिकेटर्स एंड इम्पोर्टेंस ऑफ पीएच इन एवरीडे लाइफ, ये दो टॉपिक्स पे आज हम डिस्कशन करेंगे। तो चलते हैं, आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो यूनिवर्सल इंडिकेटर्स, ठीक है, यानी आज हम बात करने वाले यूनिवर्सल इंडिकेटर। तो जैसा कि यहाँ बताया गया है, यूजिंग अ लिटमस पेपर, फेनोल्फिन, methyl orange, etc. Only the acidic or basic character of the solution can be determined, but the use of these indicators does not give the idea about in the strength of the acid or base. यहाँ पर बताया गया है कि आज जो हम यूजिंग करने वाले हैं लिटमस पेपर के बारे में जो बताने वाले हैं, उसमें फेनोल्फिन है, मेथाइल ऑरेंज है और भी कुछ हो सकता है। ओनली द एसिडिक, तो ये जो है आपको एसिडिक कैरेक्टर्स को और बेसिक कैरेक्टर को ही का जो सॉल्यूशन है उसको डिटरमाइन करेगा ये, ठीक है। यूज ऑफ दिस इंडिकेटर्स डज नॉट गिव इन द आइडिया अबाउट द स्ट्रेंथ ऑफ द एसिडिक और बेस। सो टू गेट इन द स्ट्रेंथ हैव विल विद द एसिडिक एंड बेसिक नेचर ऑफ द गिवन सॉल्यूशन यूनिवर्सल इंडिकेटर आर यूज। तो कैसे इसका यूज किया जाएगा, ठीक है। तो यूनिवर्सल इंडिकेटर शो डिफरेंट कलर्स over the range of pH value from 1 to 14 from the given solution। यहाँ पर बताने वाले हैं कि जो यूनिवर्सल इंडिकेटर होती है वो डिफरेंट कलर्स को जो है ओवर ऑफ द रेंज pH वैल्यू 1 से लेकर के 14 तक, यानी 1 to 14 फ्रॉम द गिवन सॉल्यूशन को इंडिकेट करेगा। यूनिवर्सल इंडिकेटर्स इज अवेलेबल बोथ ऑफ द फॉर्म द स्ट्रिप एंड सॉल्यूशन। यूनिवर्सल इंडिकेटर इज द कम्बिनेशन ऑफ माई मेनी इंडिकेटर्स सच एज वाटर, प्रोपोनल, फेनोल्फिन, सोडियम साल्ट, सोडियम हाइड्रोक्साइड, मिथाइल, रेड, ब्रोमो, थाइमोल, ब्लू, मोनोसोडियम साल्ट एंड थाइमोल ब्लू मोनोसोडियम साल्ट। ये सब चीज़ों को मिला करके जो है कंबाइन करके जो बनाए जाते हैं, ठीक है। तो द कलर मैचिंग चार्ट इज supplied with the universal indicator which show in the different colors of different value of pH। यहाँ पर जो है pH वैल्यू का डिफरेंट पार्ट्स को दिखाया जाएगा, ठीक है। आप उसको बुक में भी आसानी से देख सकते हैं। बुक जो है आपका बुक है, बुक में दिखाया गया है कि गैस्ट्रिक जूस का कितनी होती है, लेमन जूस का pH वैल्यू कितनी होती है, प्योर वाटर, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन, सबका बताया गया। तो यहाँ पर देखिए जो डायग्राम में यहाँ सोच किया जा रहा है, 1 2 जो है स्ट्रॉन्ग है और 4 से जो है 6 तक जो है ये वीक है, फिर 7 जो आ जाता है न्यूट्रल में आती है, 8 9 10 ये कहलाता है वीक, और 12 13 14 जो है ये स्ट्रॉन्ग अल्काइली के नाम से जाना जाता है, ओके। तो पीएच वैल्यू शोइंग बाय डिफरेंट कलर्स रोल ऑफ पीएच एवरीडे लाइफ। तो इसका जो है कलर के अकॉर्डिंग्स जो है अपनी जो प्रतिदिन का जो लाइफ है उसमें इसका यूज़ किया जाता है। जैसे गैस्ट्रिक जूस का जो होती है अबाउट 1.2 पीएच वैल्यू, ठीक है। लेमन जूस का जो होती है वो 2.2 होती है, एंड प्योर वाटर एंड, ठीक है, प्योर वाटर जो होती है उसका न्यूट्रल होता है 7 होता है, ब्लड का 7.4 होता है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का 10 होता है और सोडियम हाइड्रोक्साइड का 14 होता है। तो इस तरह से जो है यहाँ पर हम बताएंगे और भी। तो यहाँ पर जो बात करने वाले हैं हम कि इम्पोर्टेंस ऑफ पीएच इन एवरीडे लाइफ, यानी हमारे जीवन में जो है ये पीएच कितना महत्वपूर्ण रखता है। जो पीएच जो वैल्यू होती है एसिडिक एंड बेस का, इसका हमारे जीवन पे कितना महत्वपूर्ण है इसके बारे में हम जानते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट आप देख पा रहे हैं, पीएच इन आवर डाइजेस्टिव सिस्टम, ठीक है। पीएच इन आवर डाइजेस्टिव सिस्टम, हमारे जो पाचन तंत्र जो है, ठीक है, उसमें पीएच का वैल्यू क्या है। तो बताया गया डाइल्यूट HCl जिसको हाइड्रोक्लोरिक एसिड कहा गया है, हेल्प इन डाइजेस्ट ऑफ फूड प्रोटीन्स इन आवर स्टमक। Excess acid in stomach cause acidic
indigestion. Antacid like magnesium hydroxide MgOH2, also known as milk of magnesia, and sodium hydrogen carbonate, baking soda are used to neutralize excess acid. कहा गया कि हमारे बॉडी में जो पीएच का जो है, हमारे बॉडी जो में जो है वो आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो होती है वो हमारे फूड को जो है डाइजेशन करने में बहुत हेल्प करता है। हमारे बॉडी में स्टमक होती है और स्टमक में ही पीएच जो HCl होती है वह रिलीज होती है। ये HCl जो है ये HCl जो होता है ये रिलीज होता कहाँ, तो ये होती है स्टमक में रिलीज होती है, ठीक है। और ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है वो डाइजेशन करता है, किसका, फूड का करता है। ओके, किसका करता है, ये फूड का डाइजेशन करता है, ठीक है। एक्सेस एसिड इन स्टमक कॉज एसिडिक, जब इसकी मात्रा जो है स्टमक में बढ़ जाती है तो उस समय जो है एसिडिटी का प्रॉब्लम हो जाता है, इंडाइजेशन का प्रॉब्लम हो जाता है। इसे दूर करने के लिए जो है एंटीऑक्सीड का यूज़ किया जाता है। तो एंटीऑक्सीड में जो यूज करने वाले चीज़ होते हैं वह आपका है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। कौन सा है, तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है। तो ये मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का यूज़ किया जाता है, जिसका मॉलिक्यूल्स फार्मूला आपको बताया गया है, क्या है, आप देख पा रहे हैं यहाँ पर। इसका मॉलिक्यूल्स फार्मूला जो है MgOH2 है, ऑल्सो नोन एज द मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। और इसे मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को ही कहा गया है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया के नाम से भी इसे जाना जाता है। ओके, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया के नाम से जाना जाता है। एंड सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, देखिए यहाँ पर एक और चीज़ आती है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ये सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट जिसे कहा गया बेकिंग सोडा भी कहा गया है, यूज टू न्यूट्रलाइज एक्सेस एसिड। तो इस तरह से जो है, अगर हम आपको पहले ही पढ़ा चुके हैं कि एसिड प्लस जो होती है बेस होती है, तो क्या होती है यहाँ पे रिएक्शन न्यूट्रलाइज होती है। क्या होती है, न्यूट्रलाइज, यानी सॉल्ट प्लस वाटर बनता है। क्या बनती है, वाटर बनती है, ठीक है। तो यहाँ पर रिएक्शन क्या हो जाती है, न्यूट्रलाइजेशन हो जाती है। या कह सकते हैं हम यहाँ पे कि हम देखते हैं कि जब ये HCl हमारे स्टमक में Cl का जो है रिलीज होना हैवी हो जाता है, ठीक है, तो उसे के कारण जो स्टमक में एसिडिटी का प्रॉब्लम हो जाती है, इनसाइड इंडाइजेशन होना शुरू हो जाते हैं। तो उसे दूर करने के लिए एंटी एसिड का यूज़ करते हैं। तो एंटी एसिड यूज़ में मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड हो सकता है या फिर सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट हो सकता है। तो ये जब आपस में मिलते हैं Cl के साथ तो रिएक्शन न्यूट्रलाइज हो जाती है और गैस का जो बनना है वह खत्म हो जाता है, ठीक है। नंबर 2 आती है टूथ डीके कॉज्ड बाय एसिडिक। हमारे जो दांत होते हैं, ठीक है, तो दांत होते हैं उसको सड़ाने में भी मदद कौन करता है, आपका एसिड करता है, ठीक है। तो इससे कैसे बचा जाना चाहिए, तो देखिए बताया गया है द बैक्टीरिया प्रेजेंट इन आवर माउथ कन्वर्ट द शुगर इनटू एसिड। बताया गया है कि हमारे जो मुख होते हैं, मुख में बैक्टीरिया पाए जाते हैं और ये बैक्टीरिया जो है एसिड का फॉर्मेशन करता है, ठीक है। इसके साथ साथ शुगर, जैसे बताया गया यहाँ पे कि कन्वर्ट द शुगर एंड एसिड, वो कन्वर्ट करने का काम करता है, ठीक है। व्हेन द pH ऑफ बैक्टीरिया फॉर्मेड इन द माउथ फॉल below 5.5, यहाँ पर बताया गया है कि pH जो वैल्यू होती है बैक्टीरिया जो फॉर्म करता है माउथ में एसिडिक का, उसका वैल्यू होनी चाहिए 5.5, तो वो स्टार्ट कर देता है टीथ डीके स्टार्ट। तो 5.5 में जैसे ही रहता है, ठीक है, तो दांतों को डीके करने का स्टार्टिंग कर देता है, यानी दांतों को कमज़ोर करने का प्रोसेस स्टार्ट कर देता है 5.5 में। ओके, तो द एक्सेस एसिड हैज़ टू रिमूव बाय द क्लीनिंग द टीथ
with a good quality toothpaste because the kind of the toothpaste are alkali in nature। तो यहाँ बताया गया है, तो अगर ये 5.5 का हमारे मुख में अगर कंटिन्यू बनता रहे तो हमारे दांत डिकेइंग होना स्टार्ट हो जाता है। इससे बचने के लिए जो है, ठीक है, हम लोग दांतों को रोज साफ करते हैं, तो साफ करने के लिए जो हम पेस्ट यूज करते हैं उसे हम टूथपेस्ट कहते हैं। और ये टूथपेस्ट है जो अल्काइली नेचर का होता है, ठीक है, अल्काइली नेचर का, बेसिक नेचर का होता है। तो ये एसिड के साथ जब हम अल्काइली नेचर को मिक्स करते हैं, दांतों में रगड़ते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर जो रिएक्शन न्यूट्रलाइज हो जाती है, हमारी दांतें सड़ने से जो है वो बच जाती है, ठीक है, यानी डेकेइंग का फॉर्मेशन स्टार्ट रहती है और स्टॉप हो जाती है और हमारे दांत जो हैं वो सेफ हो जाते हैं, ठीक है, समझ में आ गई। चलते हैं ऑप्शन नंबर 3 की ओर। ऑप्शन नंबर 3 जो है इसमें बताया गया सॉइल ऑफ पीएच एंड प्लांट ग्रोथ, यानी सॉइल यानी मिट्टी जो है उसका पीएच वैल्यू जो है प्लांट को कैसे ग्रोथ करेंगे, ठीक है। तो बताया गया है मोस्ट ऑफ द प्लांट्स हैव द हेल्दी ग्रोथ व्हेन द सॉइल हैज द स्पेसिफिक पीएच क्लोज टू 7 रेंज विच शुड बी नाइदर अल्काइलिन नोर highly acidic। Therefore, compound X is the sodium hydroxide, and compound A is zinc sulfate, and compound B is the sodium chloride, and compound C is the sodium acetate, ठीक है। तो ये जैसे कि हमारे मिट्टी में जो है एसिटिक का नेचर हैवी हो जाता है, तो उसे न्यूट्रलाइज करने के लिए जो है हम उस मिट्टी में सोडियम हाइड्रोक्साइड, जिंक सल्फेट, सोडियम क्लोराइड, सोडियम एसिटेट कुछ इस तरह से जो है मिक्स करते हैं, तो वह क्लोज होकर के उसका वैल्यू जो है 7 हो जाता है, यानी रिएक्शन जो है वो क्या न्यूट्रलाइज हो जाती है और उसमें जो है मोस्टली जो है आपका प्लांट्स जो है ग्रोथ कर पाता है, ठीक है, और जिसके कारण क्रॉप प्रोडक्शन भी हैवी होता है। ओके, चलते हैं ऑप्शन नंबर 4 की ओर। ऑप्शन नंबर जो 4 है इसमें बताया गया है कि सेल्फ डिफेंस बाय एनिमल्स एंड प्लांट थ्रू केमिकल वारफेयर। इसमें बताया गया यस, प्लांट्स एंड एनिमल्स यूज केमिकल वारफेयर टू protect themselves from the attack। Self defense, animal like bees be used to sting in the people if they find that their life is a danger, while plants like nettle have a sting, hair-like projection, and inject acid into the skin of the person that cause severe burning pain। ठीक है, यानी बताया गया है कि बहुत सारे ऐसे एनिमल्स होते हैं, प्लांट्स होते हैं जो अपने प्रोटेक्शन के लिए जो है, ठीक है, अपने बचाव के लिए जो है उसमें जो है कुछ एसेटिक नेचर के बिहेवियर होते हैं जिससे वो अपने को सेफ रख सकता है। ओके, ऑप्शन नंबर 5। ऑप्शन नंबर 5 में बताया गया है आर प्लांट्स एंड एनिमल्स पीएच सेंसेटिव, यानी प्लांट्स जो होते हैं या एनिमल्स होते हैं पीएच के कारण ही सेंसेटिव होते हैं। तो बताया गया आवर बॉडी वर्क्स विद इन द पीएच रेंज 7 to 7.8। लिविंग ऑर्गेनिजम्स कैन सर्वाइव ओनली इन द नैरो रेंज ऑफ पीएच चेंज। व्हेन पीएच ऑफ द रेन वाटर इज लेस दैन 5.6 it is called acidic rain। When acidic rain flow into the rivers, it lowers the pH of the river water. The survival of the aquatic life in such rivers become difficult। कहा गया है कि हमारे बॉडी जो है वो वर्क करने के लिए जो है pH का एक अपना रेंज होना चाहिए, जिसकी रेंज बताए गए 7 to 7.8 का बताया गया है, और जिसमें हम अपने आप को सर्वाइव कर पाते हैं। ओके, When pH of the rain water is less than 5.6, कहा गया है कि अगर रेन वाटर में pH का वैल्यू जो है
लेस देन 5.6 से हो जाती है तो ऐसे को एसिटिक रेन कहा जाता है। इट इज द कॉल्ड एसिटिक रेन। व्हेन एसिटिक रेन फ्लो इनटू द रिवर, जब ये एसिटिक रेन जो होती है, अम्लीय वर्षा जो होती है, जब बह करके जो नदी रिवर्स में चली जाती है तो इट इज लोअर द पीएच ऑफ द रिवर वाटर। तो लोअर जो पीएच वैल्यू होती है वो रिवर्स का, ठीक है, पॉन्ड्स का जो पीएच वैल्यू होती है वह कम जाता है। एंड कमने के कारण जो है द सर्वाइवल ऑफ द एक्वेटिक लाइफ इन सच रिवर्स बिकम डिफिकल्ट। तो ऐसे वाटर में जो है एक्वेटिक लाइफ जो है, एक्वेटिक एनिमल्स जो है अपने आप को सर्वाइवल नहीं कर पाते हैं, जिसके कारण उसे बहुत डिफिकल्ट होता है, प्रॉब्लम्स क्रिएट होते हैं, परेशानियां होती है, ठीक है, और वो मरने भी लगते हैं, ठीक है। तो इस तरह से जो है हमने 5 पॉइंट बताया इम्पोर्टेंस टू पीएच इन एवरीडे लाइफ में, ठीक है। तो हमेशा जो है इसे याद रखिएगा। इसके बाद का एक और टॉपिक्स हम बताने जा, ये टॉपिक्स हैं मोर अबाउट साल्ट्स, ठीक है, मोर अबाउट साल्ट्स। यह हम बहुत सारे जो है साल्ट्स के बारे में जानेंगे, ठीक है। तो पहले बताया गया साल्ट। साल्ट आर द आयनिक कंपाउंड विच आर प्रोड्यूस आफ्टर न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बिटवीन एसिडिक एंड बेस। साल्ट आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, दे आर नंबर ऑफ साल्ट बट सोडियम chloride is the most common among them. The sodium chloride is also known as table salt or common salt. Sodium chloride used to the enhance the taste of food. देखिए बताया गया है कि साल्ट जो होती है एक आयनिक कंपाउंड होती है एंड ये प्रोड्यूस जो होती है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के समय होती है, जब बेस एंड साल्ट आपस में मिलकर के न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होते हैं तो उसी समय इसका फॉर्मेशन होता है। साल्ट आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, जो साल्ट होती है इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। दे आर नंबर ऑफ साल्ट बट सोडियम क्लोराइड इज द मोस्ट कॉमन अमॉन्ग द सोडियम क्लोराइड इज नोन एज टेबल साल्ट और कॉमन साल्ट। तो इसमें सबसे बेटर जो होता है सोडियम क्लोराइड जो है वो कॉमन साल्ट होता है, और कॉमन साल्ट का यूज जो है हम लोग अपने घरों में करते हैं। तो सोडियम क्लोराइड यूज टू द इनहेंस ऑफ द टेस्ट ऑफ फूड। तो ये सोडियम क्लोराइड जो होता है जिसका यूज हम अपने खाने के स्वाद के लिए करते हैं, ठीक है। अब कैरेक्टर ऑफ द साल्ट, अब हम यहाँ बताएंगे आपको कि जो साल्ट होते हैं जो हम खाने में यूज करते हैं, ठीक है, तो ये इसका कैरेक्टर्स क्या है, यानी कैरेक्टर ऑफ साल्ट। तो फर्स्ट पॉइंट में बताया गया है कि मोस्ट ऑफ द साल्ट आर क्रिस्टलाइज सॉलिड। तो साल्ट का पहला कैरेक्टर ये होता है कि एक क्रिस्टल फॉर्म में होता है। जब हम नमक को छूते हैं तो हमें इसके क्रिस्टल्स पते चलते हैं, दाने दाने से पते चलते हैं, ठीक है। नंबर 2, साल्ट में भी ट्रांसपेरेंट ऑफ ऑपिक्यू। साल्ट जो होती है ट्रांसपेरेंट भी होता है और ऑपिक्यू भी होता है, ओके। नंबर 3, मोस्ट ऑफ द साल्ट आर सॉल्युबल इन वाटर। लगभग जो साल्ट जो है वो सब का सब जो है वाटर में सॉल्युबल है। नंबर 4, सॉल्यूशन ऑफ द साल्ट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन द मोल्टन स्टेट। ऑल्सो द साल्ट मे बी द साल्ट सोर स्वीट बीटर एंड। तो देखिए यहाँ पर बताया गया है कि ये लगभग जो है सॉल्युबल होते हैं वाटर में, और इसके सॉल्यूशन जो होते हैं इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट भी करता है। दे मोल्टेन स्टेट ऑल्सो द सिल्ट में भी सिल्टी सोर स्वीट बीटर एंड। तो देखिए इस तरह से जो है ये इस तरह से होते हैं, ठीक है। नंबर नेक्स्ट आता है न्यूट्रल साल्ट आर ऑर्डरलेस। न्यूट्रल जो साल्ट होता है वह ऑर्डरलेस होता है, ठीक है। नेक्स्ट, साल्ट कैन बी कलरलेस ऑफ द कलर्ड। इसमें इस तरह का कोई अपना कलर नहीं होती है, ओके। तो ये इस तरह से जो कैरेक्टर ऑफ साल्ट के बारे में आपको अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। तो कुछ पॉइंट हैं यहाँ पर देखिए बाय मिस हो गई है, एक मिस्टेक क्या है कि ये जो है ये एक पॉइंट नहीं है, ठीक है। ये जो है दे साल्ट में बी साल्टी सोर स्वीट एंड बीटर एंड यूमानी, ठीक है, एंड सेवरी। तो इस तरह से एक ही पॉइंट में है। नेक्स्ट, ये 2 पॉइंट यहाँ पर शो किए गए हैं, बाय मिसिंग से यहाँ बुलेट यूज कर हो गया है, ठीक है। नेक्स्ट आता है फैमिली ऑफ साल्ट 2.4.1। आप देख सकते हैं बुक में फैमिली ऑफ साल्ट। तो इसमें बताया गया है फैमिली ऑफ साल्ट में कि साल्ट हैविंग कॉमन एसिटिक और बेसिक रेडिकल्स आर सॉलिड टू बिलोंग टू द सेम फैमिली। बताया गया है कि सॉल्ट जो होती है एक कॉमन एसिडिक और बेसिक
रेडिकल्स के कारण जो है ये कुछ चीज़ों को बिलोंग करता है। जैसे पहला दिख रहा है आपको फैमिली, सेम फैमिली। तो एग्जाम्पल ऑफ द फैमिली साल्ट, फर्स्ट आता सोडियम क्लोराइड NaCl एंड कैल्शियम क्लोराइड CaCl2 बिलोंग टू द क्लोराइड फैमिली। तो यहाँ पर जो आपको NaCl है और कैल्शियम क्लोराइड है ये क्लोराइड फैमिली का होता है। ठीक है, कौन सी फैमिली का है ये? तो ये क्लोराइड फैमिली का है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, कि सोडियम क्लोराइड एंड कैल्शियम क्लोराइड बिलोंग टू क्लोराइड फैमिली। ओके, कौन सी फैमिली का है ये? क्लोराइड फैमिली का है। कैल्शियम क्लोराइड एंड कैल्शियम सल्फेट बिलोंग टू कैल्शियम फैमिली। यहाँ पर देखिए कि कैल्शियम क्लोराइड हो गया और कैल्शियम सल्फेट हो गया, ये क्या कौन सी फैमिली का है? तो कैल्शियम फैमिली का है। ओके, उसके बाद देखते हैं जिंक क्लोराइड एंड जिंक क्लोराइड एंड जिंक सल्फेट बिलोंग टू द जिंक फैमिली। ओके, थर्ड में बताया गया है। तो यहाँ आपने देखिए क्लोराइड फैमिली का है, कैल्शियम फैमिली का है और जिंक फैमिली का भी आपका कॉमन साल्ट मिलते हैं। उसके बाद आता है न्यूट्रल, एसिडिक और बेसिक साल्ट। अब साल्ट भी जो होते हैं वो तीनों कैरेक्टर्स को होते हैं, न्यूट्रल होते हैं, एसिडिक होते हैं और बेसिक भी होते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ जो है बताने वाले हैं कि न्यूट्रल कौन सा होगा, एसिडिक कैसा होगा और बेसिक कैरेक्टर का कौन सा होगा। तो जैसे यहाँ आप देख पा रहे हैं, साल्ट प्रोड्यूस बिकॉज ऑफ रिएक्शन बिटवीन द स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस और न्यूट्रल इन न्यूट्रल। देखिए बताया कि अगर जो है साल्ट प्रोड्यूस हुआ है बिकॉज ऑफ रिएक्शन बिटवीन स्ट्रॉन्ग एसिड, अगर स्ट्रॉन्ग एसिड मिल करके और स्ट्रॉन्ग बेस मिल करके जो है रिएक्शन किया है, तो ऐसे सिचुएशन में जो हमें साल्ट मिलते हैं वह न्यूट्रल साल्ट होते हैं। ठीक है, यानी आपको पता चल गया स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस एरो न्यूट्रल ऑफ साल्ट, न्यूट्रल साल्ट मिलेगा वहां से। द pH वैल्यू ऑफ सच साल्ट इज इक्वल टू 7, दैट इज न्यूट्रल। तो ऐसे साल्ट होंगे जो न्यूट्रल साल्ट होते हैं, ठीक है, उसकी pH वैल्यू कितनी होती है? लगभग 7 के आसपास होती है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है आपको जानने के लिए। आपसे पूछा जाएगा न्यूट्रल साल्ट क्या है, तो आप आसानी से बता सकते हैं कि साल्ट प्रोड्यूस बिकॉज ऑफ रिएक्शन बिटवीन अ स्ट्रॉन्ग एसिड and a strong base are neutral, formation of neutral salt. ठीक है, the pH value of such a salt is that is 7 and 7 value of the salt is neutral salt. Example of sodium chloride, sodium sulfate and potassium chloride etc. the neutral salt. Okay. नेक्स्ट आते हैं सोडियम क्लोराइड NaCl। यहाँ स्पेशली इसके बारे में बताया गया NaCl के बारे में कि इट इज़ फॉर्मेड आफ्टर द रिएक्शन बिटवीन हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड द स्ट्रॉन्ग एसिड एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड द स्ट्रॉन्ग बेस। ये इसका इक्वेशन है NaOH प्लस HCl एरो NaCl प्लस H2O। नेक्स्ट आता सोडियम सल्फेट Na2SO4। तो it is formed after the reaction between sodium hydroxide, a strong base, and sulfuric acid, a strong acid. The equation of NaOH plus H2SO4 formation of sodium sulfate plus water. So this is the strong acid and a strong base formation of neutral of salt. देखिए यहाँ पर जो ये है वह स्ट्रॉन्ग एसिड, सॉरी ये बेस है और ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो दोनों जैसे फॉर्मेशन करते हैं। तो ये फॉर्मेशन हो गया सोडियम सल्फेट का। तो सोडियम सल्फेट इज द न्यूट्रल ऑफ साल्ट। नेक्स्ट है पोटेशियम क्लोराइड KCl। तो इट इज फॉर्मेड आफ्टर द रिएक्शन बिटवीन पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एंड द स्ट्रॉन्ग बेस एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड, अ स्ट्रॉन्ग एसिड। दिस इक्वेशन KOH plus HCl arrow KCl plus H2O. So this is the strong base and this is a strong acid, formation of neutral of salt and water.
पॉइंट सेकेंड, एसिडिक साल्ट। तो साल्ट विच आर फॉर्मेड आफ्टर द रिएक्शन बिटवीन द स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस। एसिडिक साल्ट क्या है आपको पता चल जाएगा। तो देखिए यहाँ एसिडिक साल्ट के बारे में बताया गया है कि साल्ट विच आर फॉर्मेड आफ्टर द रिएक्शन बिटवीन अ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस एंड कॉल्ड एसिडिक साल्ट। आपको एसिडिक का साल्ट का फॉर्मेशन पूछा जाएगा तो वेरी सिंपल्स है, ठीक है, कि अ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस आर रिएक्शन ऑफ बिटवीन अ स्ट्रॉन्ग formed after reaction between the strong acid and weak base are called acidic salt। या कह सकते हैं salt which are formed after the reaction between the strong acid and weak base are called acidic salt। यहाँ बताया गया है कि अगर जो है स्ट्रॉन्ग एसिड हो लेकिन बेस क्या हो, वीक हो, तो ऐसे में जो फॉर्मेशन साल्ट होता है उसे कहा गया है एसिडिक साल्ट। द pH वैल्यू ऑफ एसिडिक साल्ट इज लोअर देन 7। तो एसिडिक साल्ट का जो pH वैल्यू होगा वो 7 से कम होगा। फॉर द एग्जांपल अमोनियम सल्फेट, अमोनियम क्लोराइड एटसेट्रा। अमोनियम क्लोराइड इज फॉर्मेड आफ्टर द रिएक्शन बिटवीन हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड द स्ट्रॉन्ग एसिड एंड अमोनियम हाइड्रोक्साइड इज द वीक बेस। ठीक है, द फॉर्मेशन ऑफ अमोनियम क्लोराइड, द अमोनियम क्लोराइड इज द एसिडिक साल्ट। बट देखिए यहाँ पर बताया गया है, इसका केमिकल फॉर्मेशन भी दिखाया गया है, केमिकल इक्वेशन दिया गया है कि NH4OH अमोनियम हाइड्रोक्साइड प्लस HCl, जो HCl स्ट्रॉन्ग एसिड है और अमोनियम हाइड्रोक्साइड जो है वीक बेस है, दोनों आपस में फॉर्मेशन करता है तो अमोनियम क्लोराइड बनाता है NH4Cl एंड वाटर का फॉर्मेशन करता है। तो दिस अमोनियम क्लोराइड इज एसिडिक साल्ट। नेक्स्ट आता है अमोनियम सल्फेट इज फॉर्मेड आफ्टर द रिएक्शन बिटवीन अमोनियम हाइड्रोक्साइड एंड द वीक बेस एंड सल्फ्यूरिक एसिड द स्ट्रॉन्ग एसिड। ठीक है, तो NH4OH प्लस H2SO4 formation of NH4 2SO4 and the ammonium sulfate. The ammonium sulfate is the acidic salt and ammonium hydroxide is weak base and H2SO4 is the strong acid. तो strong acid plus weak base formation of acidic salt plus water। नेक्स्ट आता है थर्ड बेसिक साल्ट। बेसिक साल्ट क्या होता है, तो साल्ट विच आर फॉर्मेड आफ्टर द रिएक्शन बिटवीन अ वीक एसिड एंड अ स्ट्रॉन्ग बेस आर कॉल्ड बेसिक साल्ट। दिस इज इम्पोर्टेंट, आपसे पूछा जा सकता है कि बेसिक साल्ट क्या होता है, व्हाट इज बेसिक साल्ट। तो आपको बताना होगा कि साल्ट विच आर फॉर्मेड आफ्टर द रिएक्शन बिटवीन वीक एसिड एंड अ स्ट्रॉन्ग बेस आर कॉल्ड बेसिक साल्ट। एग्जाम्पल ऑफ सोडियम कार्बोनेट, sodium acetate, etc. Sodium carbonate is formed after the reaction between the sodium hydroxide, a strong base, and carbonic acid is the weak acid. Okay. The equation of H2CO3, carbonic acid is the weak acid and sodium hydroxide the strong base, the formation of basic salt Na2CO3 and H2O. Okay. अब चलते हैं सोडियम एसीटेट as the formed after the reaction between the strong base sodium hydroxide, the strong base, and acetic acid is the weak acid. Formation of the equation CH3COOH, acetic acid is weak acid and NaOH is the strong base. Formation of basic salt CH3COONA plus H2O. Cause the formation of acidic, basic and neutral salt. When the strong acid reacts with the weak base, the base is unable to fully neutralize in the acidic. Due to this, and the acidic salt is formed. When the strong base reacts with the weak acid, the acid is unable to fully neutralization base. Due to this, basic salt is formed. When while a strong acid and base react, they fully neutralize each other. Due to this is the neutral salt is formed. तो आपको जो है यहाँ पर आपको सबको सभी पता चल गया है कि फैमिली साल्ट क्या होता है,
उसके बाद साल्ट जो है, साल्ट के टाइप्स भी बताए गए हैं, एसिडिक साल्ट, बेसिक साल्ट, न्यूट्रलाइजेशन साल्ट, न्यूट्रल साल्ट, सभी के बारे में यहाँ डिस्कशन की गई है। तो आपको जो है अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। आज के वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम जो है नेक्स्ट टॉपिक डिस्कशन करेंगे। थैंक यू।